जय श्री कृष्ण। वह परमात्मा इस सृष्टि को बनाने वाला है, इसलिए उसे मालूम है कि इस संसार में कैसे कैसे लोग होते हैं। जहाँ उन्होंने 3 श्लोकों में एक अच्छे मनुष्य के गुणों का वर्णन किया कि एक अच्छे मनुष्य में क्या क्या गुण होने चाहिए और होते हैं। पर संसार में हम अनेक तरह के लोग होते हैं और अक्सर हम बातचीत में कहते भी हैं, ये बोलता कुछ है करता कुछ है। अर्थात उसका बाहर का व्यक्तित्व और अंदर का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग है। जो चीज़ें हम समझ लेते हैं, हम दूसरों के बारे में जान लेते हैं, और वो तो सबका करता, सबको बनाने वाला, उससे तो कोई चीज़ छिपी ही नहीं। तो इसलिए वो उन लोगों के विषय में जो दोहरे व्यक्तित्व को लिए हुए होते हैं वो कैसे होते हैं। अर्थात संसार में जैसे हम देखते हैं कि कुछ लोग बिल्कुल जो श्री कृष्ण ने गुण बताए उनके विपरीत आचरण करता है। तो श्री कृष्ण की दृष्टि में ऐसे व्यक्ति असुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं। और वो कैसे होते हैं और उसमें गुणों की अपेक्षा कौन से अवगुण होते हैं। वो कहते हैं दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पारुष्यम एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपद आसुरीम। वो कहता है, हे पार्थ, दंभा, पाखंड, दंभ, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञानता, ये असुरी प्रकृति वाले लोगों के स्वाभाविक गुण हो जाते हैं। तो ये असुरी प्रवृत्ति वाले लोग कैसे होते हैं, हमेशा पखंड का प्रदर्शन करेंगे। आप अक्सर बड़े बड़े मेलों में जाओ, यहां तक कि केवल रामलीला में ही जाओ, तो रामलीला में क्या कहते हैं, ये अमुक अमुक व्यक्ति ने इतना इतना दान दिया। वो दान दे रहा है पर प्रवृत्ति कैसी है, आत्म प्रशंसा पाने की। तो अगर तुमने दान देना है तो श्री कृष्ण कहते हैं दान दो परंतु दिखावे के साथ मत दो। अगर तुमने दान दिया और साथ में दिखावा कर दिया तो सुर प्रवृत्ति असुर प्रवृत्ति में परिवर्तित हो जाएगी। तो अपने में हमने इस असुरी स्वभाव को नहीं लाना, इस पखंडता से दूर रहना है। अगर हमने असुरी वर्ग में अपने आप को नहीं लाना। और अभिमान तो है ही बुराई की जड़। जहां अभिमान आया वहीं पर नाश निश्चित है। और ये तो गीता के हर श्लोक में कहा गया है। और बोला क्रोधो मूलम अनर्थानाम, क्रोध तो सभी बुराइयों की जड़ है। जहां व्यक्ति में क्रोध आया वहीं उसके बनते हुए कार्य बिगड़ जाते हैं। आप हर रोज इस चीज को देखते हो। सड़क में भी चलते हुए या कार्यस्थल में भी अगर आपने क्रोध किया तो आपने कितने भी अच्छे कार्य कर लिए, वो सारे कार्य उस क्रोध की अग्नि में अच्छे कार्य भस्म हो जाते हैं। तो क्रोध को हमेशा नियंत्रित करना श्री कृष्ण ने सबसे पहले कहा। हर श्लोक में वो किसी ना किसी रूप में व्यक्ति को अभिमान से दूर रहने, व्यक्ति को घमंड से दूर रहने और क्रोध पर नियंत्रण करने पर बल देते हैं। और कहते हैं पारुष्यम, कठोरता, कठोर वचनों का भी प्रयोग कभी आपने अपनी वाणी से नहीं करना। और कभी भी ऐसा वचन अपने मुंह से नहीं बोलना कि दूसरे वाले को कष्ट की अनुभूति हो। क्योंकि शारीरिक चोट से भी ज्यादा जो वाचिक जो हमारे शब्द होते हैं वो ज्यादा चोट पहुंचाते हैं। और वो कभी ना भूलने वाले शब्द हमारे मस्तिष्क में हमेशा गूंजते रहते हैं, अरे उसने उस समय मुझे ये कहा। ये भावना व्यक्ति के मन में अगर किसी ने किसी के लिए ऐसे कठोर वचनों का प्रयोग किया है, पूरी जिंदगी वो कठोर वचन जिसके प्रति कहे हैं वो कभी नहीं निकलते।
वो सूक्ष्म रूप से कहीं ना कहीं उसके मनोमस्तिष्क में छाए रहते हैं। इसलिए जब भी बोलो, सभा में बोलो या कहीं भी बोलो, तो बोलने से पहले सोच लो कि मैं जिस वाणी का प्रयोग करने जा रहा हूं वो वाणी कभी किसी के लिए कष्टदायक तो नहीं होती। तो ऐसी वाणी का प्रयोग हमने कभी नहीं करना जो किसी के कष्ट को देने वाली बने। और क्या है? अज्ञानम। हर समय अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रतिदिन उस परमात्मा के प्रति अपनी भक्ति, अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। और पुस्तकीय ज्ञान से मिले या किसी से सुन करके मिले, अपने ज्ञान को प्रतिपल बढ़ाने का प्रयत्न करना। क्योंकि एक ज्ञान ही है जो आपको अगर आ गया तो धीरे धीरे जितनी भी आपके अंदर बुराइयां हैं वो अपने आप दूर होनी शुरू हो जाएंगी। जब आप प्रतिदिन अच्छी बातों को सुनोगे, अच्छे लोगों की जीवनियों को पढ़ोगे, अच्छे लोगों के संस्मरणों को सुनोगे, अच्छी संगत में बैठोगे, तो उसका तो प्रभाव पड़ता ही है। और जब उसका प्रभाव पड़ेगा तो आपके अंदर भी अगर कभी कोई बुरे विचार आते हैं तो बुरे विचारों को रोकने की शक्ति भी आपके अंदर अपने आप उत्पन्न होने लगेगी। तो ये श्री कृष्ण आपको बार बार कह रहे हैं कि आप जब संसार में आते हो तो जितना भी आपको पखंड दिखता है, जितना भी आपको ये अभिमान, क्रोध और निष्ठुरता और ये प्रवृत्तियां अगर आप उनके संपर्क में आते हो तो आप उन सभी असुरी प्रवृत्तियों को ज्ञान के माध्यम से दूर कर सकते हो। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको कि हम नियंत्रण में नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप कितनी भी उच्च अवस्था को प्राप्त कर लें, कितनी भी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हो जाएं, आपने अपने अंदर अभिमान और अहंकार को स्थान नहीं देना और कभी भी दूसरों के कठोर वचनों का प्रयोग नहीं करना। कठोर वचनों को बोलने से पहले 10 बार अपनी वाणी से सोचिए कि मेरे ये वचन किसी को कष्ट ना प्रदान करें। और अपने अज्ञान को प्रतिपल दूर करने का प्रयास करना है। और उसके लिए आप सत्संग में जाइए, आप किसी के लिखे कथनों को पढ़िए या किसी के कथनों को सुनिए, ताकि आप अपने अंदर की असुरी प्रवृत्तियों को दूर कर सकें। तो करते हैं आज से श्री कृष्ण के द्वारा कही गई इन असुरी प्रवृत्तियों को अपने अंदर से दूर। और वो कैसे? किसी भी ज्ञानपूर्ण ग्रंथों को पढ़कर या इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक का बटन दबा के। मैं रोज कहती हूँ कि अगर हम थोड़ी थोड़ी भी लोगों में अच्छाइयाँ ढूंढनी शुरू कर देंगे तो हमारे अंदर के बुरे विचार अपने आप दूर होने शुरू हो जाएंगे। तो दबाते हैं लाइक का बटन और दूसरों की प्रशंसा करके असुरी प्रवृत्तियों को से दूर हटकर सुर प्रवृत्तियों को, ज्ञान युक्त प्रवृत्तियों को, ज्ञान युक्त विचारों को अपने अंदर लाते हैं। जय श्री कृष्ण।